नजर डाल लेते हैं। हमने टीसीएस की तो बात की थी, जिसके नतीजे आज 3:30 बजे के बाद एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। याद रखें, ऐसा मानना है कि ग्रोथ अब शायद बॉटम आउट हो सकता है और बीएफएसआई सेगमेंट को लेकर, अमेरिकन मार्केट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। टीसीएस पर तो हमने राय ले ली, लेकिन इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स और टेक महिंद्रा, इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। दोनों ही स्टॉक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। वैशाली, क्या राय होगी इन दोनों स्टॉक्स पर? So persistent फिलहाल आई थिंक लोअर टॉप बना रहा है, तो आई वुड से दैट वेट एंड वॉच किया जाए। सपोर्ट रहेगा 5100 और नियर टर्म रेजिस्टेंस जो है वो है 5600। सो फिलहाल मैं व्यू थोड़ा सावधानी का दूंगी, बिकॉज जिस तरह से इंडिकेटर्स और चार्टिकल प्रेजेंटेशन है, आई थिंक थोड़ा करेक्शन आ सकता है। और दूसरा आपने मुझे पूछा है कोफर्श, राइट? परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा। ओके। सो टेक महिंद्रा में भी हम देखें तो देर इज नथिंग मच हैपनिंग। इनफैक्ट जो टेक्निकली हम देखें तो आई थिंक फिलहाल एक एचसीएल टेक में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। टेक महिंद्रा में कहा जाए तो आई थिंक 1600 का सपोर्ट है और एक बार अटेम्प्ट तो कर चुका है ये 1665 के ऊपर जाने के लिए। तो अगर 1665 जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो ये राय और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आईटी सेक्टर पर नजर डालेंगे। याद रखिए, दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजे आज आएंगे। तो नतीजों की बात करें तो आईटी शेयरों में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखी है और आईटी सेक्टर के नतीजे आ जाएंगे। नतीजों के पहले करीब 0.5% की गिरावट यहां पर दिखी है। और इसी पर एक राय भी ले लेते हैं। वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, टीसीएस पर नतीजों के पहले आपकी क्या पोजीशनिंग होगी? तो नॉर्मली एज डिसिप्लिन हम रिजल्ट के लिए हम ट्रेड नहीं लेते, बट अगर प्योरली ऑन टेक्निकल टर्म्स अगर मैंने व्यू बताना है तो आई थिंक ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। 1610 का एक सपोर्ट है और नियर टर्म रेजिस्टेंस है 1700। अगर ये, सॉरी मैं गलत बात बोल रही हूँ, एक मिनट, आपने टीसीएस का पूछा, राइट? सो टीसीएस। 4231 है, लॉन्ग कंसोलिडेशन हो चुका है, एक अच्छे से रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो फिलहाल एक खरीदने का मौका बनता है प्योरली ऑन टेक्निकल टर्म्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4200। और एक बार ये स्टॉक 4350 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक इसमें और भी तेजी दिख सकती है। तो फिलहाल अगर स्टॉप लॉस के साथ लेना है तो जरूर ले सकते हैं, बट मैं रिजल्ट के अनुसार व्यू नहीं बना सकती। बिल्कुल, तो ये नज़रिया टीसीएस पर। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पर नज़र डाल लेते हैं। ऑटो इंडेक्स की बात करें तो करीब 0.5% की तेज़ी है और मदरसन सुमी 2% की तेज़ी के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। एमएनएम, मारुति, अशोक लेलैंड सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की तेज़ी है। वैशाली, ऑटो सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी और इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स जहां पर खरीदारी के मौके अब बन सकते हैं? तो देखिए, शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। प्रीवियस हाई पे ऑलरेडी आ चुका है और सस्टेन भी कर रहा है। सो 3200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये स्टॉक व्यू अभी भी बुलिश ही रहेगा। 3400 का नेक्स्ट टारगेट दिख सकता है। संवर्धन की बात करें तो संवर्धन में आज हमने देखा था सुबह एक अच्छा सा एक मोमेंटम भी था, लेकिन फिलहाल इट्स जस्ट टेकिंग अ ब्रीदर। बट लंबे समय का नजरिया हो तो आई थिंक 190 का एक सपोर्ट बन सकता है। और नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट जो हम देख सकते हैं यहाँ से